हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आईसीएसई कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 10 फ्रॉम सलीना पब्लिकेशन यूनिट 1 कमर्शियल मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 बैंकिंग टेस्ट योरसेल्फ एक्सरसाइज आज हम करने वाले हैं। और इसकी एक्सरसाइज मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर आपको बाकी के सोल्यूशंस की प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है, तो वहाँ से आप सारे सोल्यूशन आसानी से देख पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। मल्टीपल चॉइस टाइप। इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जॉन डिपॉजिट्स ₹500 per month for 24 months. If the interest he earns in 1/10 of his total deposit, the rate of interest is 4.8%, 9.6%, 7.2% और 3.2%। तो यहाँ पर रिकरिंग आरडी अकाउंट है और जो डिपॉजिट किया है मतलब P है हमारे पास, दैट इज ₹500 पर मंथ, और टाइम जो है दैट इज 24 मंथ्स। और इंटरेस्ट जो हमको गिवन है, ही अर्न्स 1/10 ऑफ हिज टोटल डिपॉजिट। सो टोटल डिपॉजिट, ये इसका फॉर्मूला हम पहले भी देख चुके हैं, P इंटू N होता है, दैट इज 500 multiplied by 24. So it is going to be rupees 24 5s is 120 और 2 0 आ जाएंगे. So 12,000 is the total deposit. So interest is equal to 1/10 of the total deposit, that is rupees 12,000. ये कैंसिल आउट हो गया. So interest आ गया है हमारे पास 1200. और हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, मतलब आर आपको डिटरमाइन करना है. आई के लिए फॉर्मूला मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, P इंटू N प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100. इस पे सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे और R डिटरमाइन कर देंगे. दिस इज ₹1200, P इज 500, N इज 24 plus 1 whole upon 2 into 12 into R upon 100. तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये कैंसिल आउट हो गया. अब हमें R की वैल्यू फाइंड करनी है. 1200 हमने एज इट इज छोड़ दिया, यहाँ पर नीचे आ जाएगा ये 5 इंटू 24 प्लस 1 इज 25. अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं. 5 से ये कैंसिल हो जाएगा. 5 2s are 10, 5 4s are 5 0s are 5 से फिर कैंसिल हो जाएगा. 5 4s are 20 एंड 5 8s are, फिर से हम कैंसिल कर देंगे. 5 9s are 45, 5 6 are 30. सो डेसिमल में आ गया है ये 9.6%. देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑप्शन 2, 9.6%. Next part B. ₹50 per month is deposited for 20 months in a recurring deposit account. If the rate of interest is 10%, maturity value is. ये आपको ऑप्शंस गिवन है, तो आपको मेच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी है. तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं. हमारे पास मंथली डिपॉजिट के लिए ₹50 है, दैट इज द इंस्टॉलमेंट, और टाइम हमको गिवन है 20 मंथ्स. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो गिवन 10%. तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं. इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू N प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 R अपॉन 100. तो पहले तो ये ज़ीरोस कैंसिल कर देते हैं हम, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स. अगेन ये 2 से कैंसिल हो जाएगा. 2 6 are 12, 2 5s are, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 5 5s are 25 इंटू ये हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 6. फिर ये कैंसिल हो जाएगा. 3 2s are 3, 7s are 7 5s are 35, 5 3 कैरी ओवर, 7 2s are 14 प्लस 3 175 बाय 2. सो दिस इज द इंटरेस्ट. इसको डिवाइड कर लेते हैं. वील गेट दिस एज 8 टाइम्स 7 times 0.50. So 87.50 is the interest. अगर हमको मेच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है P इंटू N प्लस I, दैट इज 87.50.
सो 1000 के साथ हम ऐड कर देंगे 87.50. दिस बिकम्स रुपीज़ 1087.50 rupees. That is the maturity value. Next part is C. A certain money is deposited every month for 8 months in a recurring deposit account at rupees 12% per annum simple interest. If the interest at the time of maturity is rupees 36, the monthly installment is. तो हम यहाँ पर पहले तो गिवन लिख लेते हैं. हमें टाइम गिवन है 8 मंथ्स का और यहाँ पर परसेंटेज रेट ऑफ परसेंटेज इज गिवन दैट इज 12% और हमें इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी हमको गिवन है दैट इज रुपीज़ 36. लेट द मंथली इंस्टॉलमेंट बी पी. ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पर पी की वैल्यू फाइंड करनी है. तो इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले में I इज इक्वल टू P इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 R अपॉन 100. इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज लिख लेते हैं. इंटरेस्ट इज 36, P हमको फाइंड करना है, n इज 8 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12, R इज 12 अपॉन 100. तो ये 12 से ये 12 कैंसिल, 2 4 कैंसिल, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1 इसको अभी एज इट इज़ छोड़ देते हैं, 4 2 एंड 4 5. ठीक है, तो P की वैल्यू के लिए 36 तो यहीं पर रहेगा, ये 25 ऊपर चला जाएगा और सॉरी यहाँ 25 है और ये आ जाएगा 9 4 36 एंड 4 इंटू 25 इज रुपीज़ 100. तो P की वैल्यू आ गई 100. थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट पार्ट इज D. In a recurring deposit account, Mohit deposited rupees 5000 per month for 1 year and at maturity gets rupees 67,500. The total interest earned is. आपको इंटरेस्ट फाइंड करना है. तो पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं. P गिवन है दैट इज रुपीज़ 5000 फॉर 1 ईयर. n 1 ईयर गिवन है, 1 ईयर को हम लिख सकते हैं 12 मंथ्स और आपको मेच्योरिटी वैल्यू गिवन है दैट इज रुपीज़ 67,500 एंड वी नो दैट द मेच्योरिटी वैल्यू इज P इंटू n प्लस द इंटरेस्ट. आपको इंटरेस्ट अर्न फाइंड करना है तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं. मेच्योरिटी वैल्यू इज 67,500. P है हमारे पास 5000 multiplied by 12 plus the interest. So interest is equal to 67,500 minus 60,000. Okay, तो इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 7,500 rupees. Option 4th is correct. Next part is E. A certain money is deposited in a recurring deposit account for 15 months. If the interest earned for this deposit is 1/5 of the monthly installment, the rate of interest is. तो यहाँ पर certain money मतलब आपको deposit installment पता नहीं है तो हम यहाँ लिख लेते हैं let the monthly installment be P और टाइम हमारे पास है 15 months. इंटरेस्ट अर्न फॉर दिस डिपॉजिट इज 1/5 ऑफ द मंथली इंस्टॉलमेंट. मतलब I जो है इंटरेस्ट दैट इज 1/5 ऑफ द इंस्टॉलमेंट P. तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करके देना है तो फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे. I इज 1/5 ऑफ P इज इक्वल टू P. N इज 15 प्लस 1 अपॉन 12 इंटू 2 इंटू R अपॉन 100. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये P से ये P कैंसिल हो गया. ठीक, 5 3 5 20 3 4 12. फाइन, तो R की वैल्यू हम यहाँ पर R को छोड़ देंगे और बाकी चीज़ें इस साइड ले जाएंगे. 4 2 8 8 2 16. सो 160 तो ये आ गया और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 5 और ये चला जाएगा नीचे.
दैट इज 16. सो ये कैंसिल हो गया 10 टाइम्स और 5 से ये 2 टाइम्स. सो 2% is the rate of interest, that is option 2. Second question, Pramod deposit rupees 600 per month in a recurring deposit account for 4 years. If the rate of interest is 8% per year, calculate the maturity value of his account. तो यहाँ पर आपको डिपॉजिट इंस्टॉलमेंट इज ₹600 पर मंथ और टाइम है 4 years. तो 4 years के लिए हम 4 into 12 कर देंगे विच इज़ 48 months. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 8%. आपको मेच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी है. तो सबसे पहले हम यहाँ इंटरेस्ट फाइंड कर देते हैं. 600 इंटू 48 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 8/100. ये 100 से ये 100 कैंसिल. 12 4 ज़ा 2 4 ज़ा. अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6 4 ज़ा 24 इंटू 8 इंटू 49. 24 इंटू 8 इज 96 मल्टीप्लाइड बाय 49. इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे वील गेट 4704 रुपीज़. अब हमें मेच्योरिटी वैल्यू निकालनी है दैट इज 600 मल्टीप्लाइड बाय 48 प्लस द इंटरेस्ट 4704. इसको मल्टीप्लाई करेंगे वील गेट 28800 प्लस 4704. इन ऑल वील गेट दिस एज ₹33,504 as the maturity value. Question number 3. Ritu has a recurring deposit account in a bank and deposit ₹80 per month for 18 months. Find the rate of interest paid by the bank if the maturity value of this account is ₹1,554. तो हमें मंथली इंस्टॉलमेंट की वैल्यू गिवन है ₹80 एंड टाइम इज गिवन 18 months. और हमारे पास मेच्योरिटी वैल्यू गिवन है ₹1554. आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है. तो सबसे पहले हमें पता है दैट मेच्योरिटी वैल्यू इज दी टोटल डिपॉजिट P इंटू N प्लस आई. तो इससे पहले हम I फाइंड कर लेते हैं दैट इज दी इंटरेस्ट. मेच्योरिटी वैल्यू इज 1554 और 80 इंटू 18 प्लस आई. So we'll get this as I 1554 minus इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0 8 8 64 4 6 8 1 8. So it is 1440. इसको माइनस कर देते हैं we'll get 411. So ₹114 इज द इंटरेस्ट. अब हम इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे. इंटरेस्ट इज 114, P इज 80 इंटू 18 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100. ये 0 से ये 0 कैंसिल. 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 3, 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 and 2 5 are 10. तो R is equal to 114 और ये सारी वैल्यूज नीचे आ जाएंगी. R को हम यहीं छोड़ देंगे. सो दिस बिकम्स 3 इंटू 19. और ये वाला 5 ऊपर चला जाएगा. ओके सो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा. 3 3 ज़ा 9 and 3 8 ज़ा 19 2 ज़ा 38. So it is 10%. 5 2 ज़ा 10% is the rate of interest. Question number 4. The maturity value of RD account is ₹16,176. If the monthly installment is ₹400 and the rate of interest is 8%, find the time period of this RD account. तो आपको N फाइंड करना है. तो मेच्योरिटी वैल्यू हमारे गिवन है ₹16176. अपन मंथली इंस्टॉलमेंट इज ऑल्सो गिवन 400. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%. N आपको फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट फाइंड कर देते हैं दैट इज 400 मल्टीप्लाइड बाय N इंटू N प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू
8 अपॉन 100. ये 0 से ये 0 कैंसिल. 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12. 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा 4 अपॉन 3 n इंटू n प्लस 1. एज वी नो दैट मेच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू p इंटू n प्लस आई. इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं. दिस इज 167 इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 4 अपॉन 3 n इंटू n प्लस 1. तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये 16176 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे हम 3 4 इज 1200 n प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n. ओके, अब हम यहाँ टोटली 4 को कॉमन ले लेते हैं और इस 3 को भी इस साइड ले जाते हैं. सो दिस बिकम्स 16176 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4. तो यहाँ पर बचेगा 300n प्लस n स्क्वायर प्लस n. 4 से इसको कैंसिल कर देंगे. 4 4 ज़ा एंड अगेन 4 4 ज़ा. सो दिस बिकम्स n स्क्वायर प्लस 301n. इस वैल्यू को टोटल मल्टीप्लाई करके दूसरी साइड ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा. 4 3 ज़ा 12 13 1 कैरी ओवर. सो दिस बिकम्स 1332 इज इक्वल टू 0. तो अब ये हो गई है हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो नाउ वी कैन फैक्टराइज 1332 एज 301n आ जाए. सो n स्क्वायर प्लस 337n माइनस 36n माइनस 1332 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से हमने n कॉमन लिया, n प्लस 337 माइनस 36 कॉमन लिया. सो n प्लस 337 is equal to 0. So we have two factors, n minus 36 and n plus 337 is equal to 0. So here we can say that n minus 36 is equal to 0. Therefore n is equal to 36, or we can say n plus 337 is equal to 0. So n is equal to minus 337. टाइम नेगेटिव में नहीं हो सकता है तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे. तो हमारे पास जो टाइम आया है दैट इज 36 months, और वी कैन टेक इट एज 3 years. क्वेश्चन नंबर 5. मिस्टर बजाज नीड्स ₹30,000 आफ्टर 2 years. What least money in the multiple of 5 must be deposited every month in a recurring deposit account to get required money at the end of 2 years and the rate of interest being 8% per annum. तो यहाँ पे जो मनी ही नीड, इसको हम मेच्योरिटी वैल्यू बोलेंगे विच इज़ 30,000, और टाइम हमको गिवन है 2 years का विच इज़ 2 into 12 24 months. फाइन. और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 8%. तो आपको ये बताना है मंथली इंस्टॉलमेंट उन्होंने कितनी पे की है. तो हम यहाँ पर P इसको अज्यूम कर लेते हैं, एंड वी नो दैट मेच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू P इंटू n प्लस आई. ओके, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं. दिस बिकम्स 30,000 इज इक्वल टू P इंटू 24 प्लस आई. आई की भी वैल्यू हम इसी में ही पुट कर देते हैं. आई की वैल्यू मैं सेपरेटली निकाल देती हूँ. दैट इज P इंटू 24 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 8 अपॉन 100. तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया 24, और हमारे पास यहाँ पर आई की वैल्यू आ जाएगी P इंटू 25 इंटू 8 अपॉन 100. सो 25 4s and 4 2s. So I is equal to 2 times P. तो यहाँ पर इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं. So 30,000 is equal to 24P plus 2P. So this becomes 26P is equal to 30,000. So P is equal to 30,000 divided by 26. So 2 13 times 2 15 1 2 3 zeros ये आ जाएंगे. ऑन डिविजन वील गेट 1 times
1 times, 5 times, 3 times, 0.8 समथिंग. सो अप्रॉक्सीमेटली हमको यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 5 रुपीज़ में चाहिए. सो वी कैन राइट दिस एज 1155 rupees, that is 1155 rupees as the monthly installment. So hence these are the solutions and I hope आपको मेरे solution वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं. एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.